सो हे हेलो गाइस, आपका स्वागत है नेक्स्ट क्लास की एक और शानदार वीडियो में। आज हम खेलने वाले 99 नाइट्स इन फॉरेस्ट। और इस गेम का मकसद ये है कि आज मेरा बर्थडे है, तो ये एक बड़े स्पेशल वीडियो होने वाली है। सो गाइस, हम गेम में आ चुके हैं और आज हमारा टारगेट है कि हम 20 दिन तो रहें। और ये हमें बोल रहे हैं कि पेड़ काटो, ये तो आपको पता ही होगा। तो गाइस चलो फिर पेड़ काट के जल्दी से इनको आग में डाल लेते हैं। चलो गाइस फिर जल्दी चलते हैं पेड़ काटने। और ये क्या, अभी तो बाउंड्री वॉल बनी है, थोड़ी देर में ये भी चल जाएगी। तो चलो पेड़ काटने चलते हैं। तो ये कह रहे हैं हमें ये वाला पेड़ काटना है, तो चलो उसको पेड़ को काटते हैं जल्दी से। और ये मैं अभी इसको काट रहा हूँ और ये कट चुका है। चलो इसको जल्दी जल्दी आग में डाल लें। पहले इसको इस सैक के अंदर डाल लेते हैं। एंड चलो अभी हम चलते हैं इसको आग में डालने। और ये हमारी आग मैक्स एक्सपेंडेड हो चुकी है। आपको भी क्या वो टॉवर दिखा? मेरे को तो दिखा। इस टॉवर पे हम चलते हैं। और ये क्या कर रहा हूँ मैं, टॉवर तो पीछे रह गया। ओह, चलते हैं इस टॉवर पे। मेरे को लगता है यहाँ पर हमें कुछ खतरनाक मिल सकता है, शायद हमें यहाँ पर चेस्ट मिल जाए। तो चलो चलते हैं। और गाइस मेरा ठीक ही था, यहाँ पर हमें एक चेस्ट मिल चुकी है। तो इसको खोलते हैं, देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। यार ये कितना परेशान कर रहे हैं, खुलने ही वाली थी। यार ये क्या कर रहे हैं। चलो अब खोलने वाली है ये, बस इस बार मत करना कुछ। और इससे हमें बैंडेज मिल चुकी है और अब हम अपने किसी भी दोस्त को रिवाइव कर सकते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं और कहीं और चलते हैं। चलो गाइस मेरे को एक और मिल गया टॉवर। चलो इस वाइट कलर के टॉवर पे चलते हैं। और आपको क्या लगता है यहाँ से हमें कुछ खतरनाक मिलेगा? इसका आंसर कमेंट में देना। तो चलो हम ऊपर चलते हैं। और गाइस इधर तो फ्लैश लाइट पड़ी है, चलो इनको ले लेते हैं और इस डोर को खोलते हैं। गाइस ये तुम्हारे साथ प्रैंक हो गया, इस डोर में तो कुछ है ही नहीं। चलो फिर नीचे ही चलते हैं। और ये मैं नीचे आ गया हूँ। गाइस चलो उस घर में चलते हैं। इस घर का रास्ता कहाँ से? यहाँ से होगा। यहाँ से रास्ता नहीं है। ये कुत्ता कहाँ से पड़ गया? चलो चलते हैं कहीं और। वो देखो उधर भी ये घर है, उसके अंदर चलते हैं हम, शायद से वो सेफ हो। और ये मैं इस घर के अंदर पहुंच चुकी हैं। ये कह रहे हैं नाइट इज अप्रोचिंग। इस वाले रूम में चलते हैं पहले। ये कह रहे हैं इस डोर को ओपन करो। गाइस ये तो अलमीरा है, मेरे को लगा था कोई रूम का दरवाज़ा है। ये वाले डोर को ओपन करते हैं। इसमें क्या है? गाइस इसमें भी वो कुत्ता है, जल्दी भागो। फिर बाद मेरी किस्मत ही ख़राब है, ये कुत्ते मिले जा रहे हैं हर जगह से। चलो फ्लैश लाइट को जगा के भागते हैं जल्दी। शुक्र है मैंने इस फ्लैश लाइट को ले लिया था। तो चलो प्रत्युष नाम के बंदे ने एक मैप बनाया है। और गाइस हम पहुंचने ही वाले हैं और ये हम पहुंच चुके हैं। और गाइस इस प्रत्युष नाम के बंदे ने एक बेड भी बना दिया है। क्या हम इस पे सो सकते हैं? गाइस इस बेड का काम ही क्या है अगर हम इस पे सो ही नहीं सकते? इस बेड का काम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ये मैंने लाइट इधर भी जला दी। गाइस मेरे दोस्त ने क्राफ्टिंग टेबल भी बना दी। तो चलो गाइस देखते हैं अब हम क्राफ्टिंग टेबल में क्या क्या बना सकते हैं। और हम इसमें बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे रेगुलर बेड, कंपास, फ्रीजर, फार्म प्लाट, बहुत कुछ। पर उनके लिए हमें कुछ नट्स टाइप के चाहिए होंगे। तो चलो अभी रात हो रही है, हम सुबह ढूंढेंगे कि हमें कुछ मिलेगा नट्स जिससे हम कुछ कर पाएँ। और ये अभी हमारे पास 12 हो चुकी हैं। और गाइस चलो हम अभी बाहर जाएं। चलो जल्दी लेते हैं बाहर। और ये क्या है? ये मोरसल है, इसको पका के खा लेते हैं या फिर इसको सैक के अंदर डालते हैं, उसके बाद इसको पका के खा लेते हैं।
चलो इसको पकाते हैं अब इसमें। और ये गाइस मैंने इसको यहाँ पर पका लिया और इसी के साथ सुबह भी हो चुकी है और ये पक चुकी हैं। चलो इसको खा लेते हैं। गाइस मैंने तो इसको स्टोर कर दिया, इसको खाना है हमने, तो ये हमने खा लिया इसको। एंड चलो अब हम देखते हैं कि हम कुछ पेड़ काटने चलते हैं, फिर कुछ और भी मिल जाए हमें। आपने क्या यहाँ वहाँ पर देखा, वहाँ पर इतने सारे वुल्फ्स हैं भाई, हमें तो इससे दूर जाना पड़ेगा। अगर हम इन वुल्फ्स को मार दें तो हम इनसे बहुत ज़्यादा खाना मिल सकता है, पर मैं इनको मारूंगा नहीं, क्योंकि इतने सारे वुल्फ्स अगर हमें ही मार देंगे ना तो फिर हम बैंडेज हमारी वेस्ट में चले जाएगी, इसलिए हम ध्यान नहीं देते हैं। और ये रॉड मांग रहे हैं, देखो यहाँ पर एक रॉड पड़ी हुई है, तो इस रॉड को हम ले लेते हैं और चलते हैं फिशिंग करने। ये कह रहे हैं कि हमें एक और एक्सपी चाहिए होगी, हमारे पास अभी एक्सपी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इस रॉड को लेके चलते हैं। जब हमारे पास एक्सपी आ जाएगी तो हम फिशिंग भी करेंगे। तो अभी तो हमें यहाँ से जाना ही चाहिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पर कुछ हमें मिलने नहीं वाला ना, यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं और हमें अपने बेस में जाना चाहिए। या फिर देखो उस बंदे वो मर चुका है वो बंदा, पर उस बंदे ने सारे वुल्फ्स को मार दिया। इसको चलो हम रिवाइव कर देते हैं बैंडेज से, और मैंने इसको बैंडेज से रिवाइव कर दिया है। और देखो कितना सारा खाना आ चुका है यहाँ पर, इतना ज़्यादा, और यहाँ पर कितना ज़्यादा मीट भी इकट्ठा हो चुका है। यहाँ पर इसको स्टीक बताया है, पर इसको मीट कहते हैं इंडिया में, या फिर बाकी में मीट ही कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना सारा खाना है भाई साहब, इतना खाना। और यहाँ पर बैंडेज है पर हम इसको उठा नहीं पा रहे। अच्छा इस बैंडेज को पकड़ना पड़ेगा, या छोड़ ही देते हैं इस बैंडेज को यहाँ पर, और इन मॉर्सल को डाल लेते हैं अपने सैक में। ये देखो भाई इस बंदे के पास अपग्रेडेड वाला सैक है, हमारे पास तो ओल्ड सैक है। चलो हम मॉर्सल को पका देते हैं। गाइस मैंने इस खाने को यहाँ पर रख दिया है, अभी हम और खाना इकट्ठा करके यहाँ पर रखते जाते हैं। चलो अब हम वहाँ पर चलते हैं थोड़ा और खाना लेने। और ये क्या गाइस, ये तो सब ले गए हैं, कोई नहीं हम उधर चलते हैं। और वो देखो भाई तो वहाँ पर चेस्ट है, इस चेस्ट को जल्दी से हम खोलते हैं। और ये कह रहे नाइट इज़ अप्रोचिंग, यार इससे भी फ्लैश लाइट निकली है, क्या हम इसको ले ले, चलो ले ही लेते हैं, हमारी पुरानी भी हुई है फ्लैश लाइट। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो बस ड्राइंग सी बनी हुई है, तो हमें जाना चाहिए क्योंकि अभी नाइट भी होने वाली है। फिर हम जल्दी से चलते हैं बेस में, क्योंकि अभी रात भी हो चुकी है और हम पे कोई भी अटैक कर सकता है, तो हमें जल्दी से जाना चाहिए। और मेरे को अपने बेस में जाना है, हम अपने बेस में पहुंचने ही वाले हैं। और ये हम अपने बेस में पहुंच गए हैं। एंड यहाँ पर देखो कितना सारा खाना पड़ा हुआ है, मेरी हेल्थ भी बहुत कम हो गई तो मैं खा भी लेता हूँ, पर पहले इनको पका लेते हैं हम। और इसको मैं खा लूँगा क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, इसको भी खा ही लेते हैं क्योंकि अभी हमारी हेल्थ फुल नहीं हुई है। और चलो अभी हम चलते हैं। और यहाँ पर पानी में कुछ है, चलो इतना ही करते हैं फिशिंग। यहाँ पर शायद से फिशिंग नहीं हो सकती, और उतना आराम का एक बंदा मर चुका है, अब हम उसको रिवाइव भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नहीं है बैंडेज। शायद से किसी पे बैंडेज और रुद्रा को रिवाइव करते। मेरे को लगता है कि किसी ने रुद्रा को रिवाइव कर दिया क्योंकि अब रिवाइव का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। चलो फिर हम उस हाउस में चलते हैं जहाँ पर हम पहले गए थे और हमें डॉग मिला था। अब वो हमारे घर के पास ही है, तो हम चलते हैं। शायद से वो डॉग मेरे पीछे पीछे आ रहा था तो वो इधर से बाहर निकल गया हो। पर ये एक डॉग हाउस है तो यहाँ पर रिस्क भी बहुत है। एंड देखो यहाँ पर एक रैबिट है और यहाँ पर देखो वुड भी बहुत ज़्यादा है। इसको जल्दी से हम अपने सैक में डाल लेते हैं। और ये मैंने इसको अपने सैक में डालने लग रहा हूँ और मैंने इसको अपने सैक में डाल लिया है। और गाइस इसी के साथ सुबह भी हो चुकी है और इस चेस्ट भी पड़ी है यहाँ पर।
इसको ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है। और यहाँ से हमें मिली है गाइस रुद्रा को किसी ने रिवाइव कर दिया है। और एक सीड बॉक्स भी हमें मिल गया है। चलो सीड बॉक्स को हम लेके चलते हैं और सीड प्लांट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीड्स होंगी। और चलो इसको लेके चलते हैं। पर यार ये तो फंस जा रहा है, यार हमें इसको लेके जाना है। मैंने इसको सैक में डाल दिया। चलो इसको लेके चलते हैं और अपने बेस के साइड पे प्लांट कर लेते हैं। इसको उठाते हैं और यहाँ पर प्लांट कर देते हैं। ये मैं इसको प्लांट कर रहा हूँ और ये हमने यहाँ पर सीड्स डाल दिए हैं। अभी थोड़ी देर बाद उग भी जाएंगे यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पर मोरसेल भी बहुत सारा बढ़ गया है खाना। ये हम खा लेते हैं। और मैंने तो कुछ खा लिया है, एक मीट, और इसको हमने एक और खा लिया है और हमारी फुल हेल्थ हो गया। और ड्रैगन ने एक कंपास और एक सनडियाल बना दिया है। सनडियाल का हमें बहुत काम आएगा, क्योंकि ये हमें मदद करेगा टाइम देखने में कि कितनी देर में रात होने वाली है और कितनी देर में सुबह। चलो हम जल्दी से भाग के चलते हैं इस घर में। गाइस इस घर के अंदर तो कुछ भी नहीं है। और गाइस अभी ऊपर मैसेज आया था कि उस बच्चे को किसी ने रेस्क्यू कर लिया है। चलो हम कहीं चलते हैं, थोड़ी लूट करने या फिर कोई चेस्ट ढूंढते हैं। इस घर को तो हमने देख लिया था, ये तो पूरा खाली घर है। और यहाँ पर मेरी तरह बाकी लोग भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रात होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अभी हम जा सकते हैं कहीं दूर। और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। और देखो कोई सामने एक फ्रोज़न लैंड है। चलो हम इस फ्रोज़न लैंड में चलते हैं। मेरे को तो ये दिखने में बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ पर ये देखो कैसे एनिमल्स हैं। एंड मैं इस घर के अंदर आ चुका हूँ। एंड गाइस ये एनिमल हमें मार रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और मैं मरने भी वाला हूँ, तो हमें भागना होगा जल्दी से अपने बेस में। और ये मैं अपने बेस में पहुँचने ही वाला हूँ, बस थोड़ी सी देर। और ये कह रहे हैं 90 से अप्रोचिंग, मतलब हमें अपने बेस में जाना चाहिए, क्योंकि अब रात होने वाली है और हम पे अटैक भी हो सकता है। तो हम आ चुके हैं अपने बेस में। एंड अभी थोड़े ही सेकंड बचे हैं रात होने में। एंड गाइस मैंने देखो कि वो मशीन में देखो कितना ज़्यादा मेटल वाले नट्स डाल दिए। ये तो इतना ज़्यादा हो चुका है। एंड अभी हम देखते हैं कि कितने नट्स डाले हैं इन्हें, क्योंकि मैंने अभी तक इसको देखा नहीं है। चलो इसको देखते हैं। एंड इन्हें 30 से भी ज़्यादा होने वाले हैं। और ये 30 से ज़्यादा हो गए, 34 हो चुके हैं, 37 नट्स हो चुके हैं। भाई ये तो सोल्ड आउट हो चुका है, ये ले लेते हैं हम। पर ये तो वुड का है, हम बेयर ट्रैप ले लें, क्या कहते हैं। पहले तो ये वुड रेंज स्टोर हम बड़े सारे बाय कर लेते हैं, क्योंकि अब हम अपना बेस बनाते हैं। साइड पे इनको लगाते हैं कि हम सेफ रह पाए। कोई ऐसे ही मतलब खतरनाक आ जाते हैं वो मारने। जैसे पिछली बार आपको याद है आउल आया था मारने हमें, और डिगर भी आया था, तो उसके लिए हमें ये लगाना पड़ेगा। और मैंने एक शेल्फ लगा दिया, ऊपर मैसेज भी आ चुका है। इसको मैंने सही डायरेक्शन में लगाना है, सीधा करके कि लोग ना कुछ कर पाएँ। और मेरे दोस्त ने ये भी लगा दिया है मोट का बॉक्स, एक बहुत बड़ा, ये मैंने भी ख़रीदा है। तो हम इसको एंड में लगाएंगे, यहाँ पर इसको लगा देते हैं। मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। और इधर अब हम एक शेल्फ लगा देते हैं। मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं, पर मेरे पास अभी एक और पड़ा है शेल्फ फ्लोर प्लेंट, इसको भी लगा ही देते हैं यहाँ पर कहीं। और इसने फ्रीज़र बना दिया और एक ने रेगुलर बेड बना दिया। मेरे को पता नहीं है इस रेगुलर बेड का काम क्या होता है। और भाई सुबह भी हो ही चुकी है, तो चलो हमको कहीं चलते हैं। चलो भाई उस आंटी से सीड्स लेने चलते हैं। और चलो इनसे सीड लेते हैं। पर ये क्या है, यहाँ पर तो हमारे पीछे वो वुल्फ पड़ चुका है। और भाई रुद्रा ने एक शेल्फ बनाया है अभी।
और मैं अभी भाग रहा हूँ। तो जल्दी से हम भागते हैं और अभी हम कुछ ढूंढते हैं जहाँ से हमें कुछ चेस्ट मिल जाए या फिर कुछ और मिल जाए ऐसी जगह, क्योंकि मैंने सभी एक्सप्लोर कर चुका हूँ। एंड अगर आपको कोई और भी जगह पता हो इस पूरे मैप में कि जहाँ से हमें और भी चेस्ट मिले तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और ड्रैगन ने एक बेयर ट्रैप बना दिया है, पर इस बेयर ट्रैप का काम पता नहीं क्या आएगा। ये देखो गाइस, यहाँ पर चिल्ली है, इसको हम खाएंगे। मेरे को पता नहीं है। और मनीष मर चुका है गाइस, वो मैं स्टंट में कुछ पड़ा है। यहाँ पर कोई हम पे तीर फेंक रहा है। मेरे को जल्दी से भागना होगा यहाँ से। रुद्रा ने एक फार्म बना दिया है और मनीष को अभी तक किसी ने रिवाइव नहीं दिया है, तो हमें जाना चाहिए जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उड़ गए। देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा वुड है। पर यार ये वुल्फ मेरे पीछे पड़ गया, मैं कैसे इन वुड को लूँ। और ड्रैगन भी मर चुका है, मेरे को पता नहीं है ये कैसे मर रहे हैं, क्योंकि सुबह तो कुछ भी डेंजर नहीं है। यही है बस वुल्फ, इनको तो मैं मार दूँ। और मेरे को इस फार्म में जाना चाहिए। यहाँ पर भी एक चेस्ट है, देखो गाइस। इस चेस्ट को खोलते हैं, देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलता है। मेरे सबसे फार्म में है तो यहाँ से हमें सीड बॉक्स मिलेगा। बढ़िया, ये क्या यहाँ से तो हमें बैंडेज मिली है। इस बैंडेज को लेके चलते हैं और रिवाइव करने। बस ये क्या कि आप तो मेरे से खिड़की, इसको जल्दी से ले लेते हैं और चलते हैं रिवाइव करने। पहले अपने गाइस वो तो गेम बैक कर गया गाइस, चलो उसको रिवाइव करने चलते हैं गाइस। वो भी उसने भी गेम बैक कर दी। अब हम उनको रिवाइव नहीं कर सकते, तो अब हमें ये खुद ही करना होगा मेहनत। हम मेरे साथ एक और मेरा दोस्त है रुद्रा, हम दोनों कोशिश करते हैं थोड़े दिन। और इसके पास तो खतरनाक वाला सैक भी है और इसके पास और भी शेल्फ्स हैं। हम इसे पूछते हैं कि ओल्ड टेंट कहाँ पर है। रुद्रा ने एक शेल्फ बना दी है और एक वुड रेन स्टोरेज भी बना दी है। मैं इससे पूछ रहा हूँ ओल्ड टेंट कहाँ है, पर ये अभी तक इसने रिप्लाई नहीं किया है कि ओल्ड टेंट कहाँ पर है। और भाई मेरा फूड वाला भी बहुत कम हो चुका है, पर अब मैं कैसे जाऊँ। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई अटैक करने वाला है। Wait a minute. Who are you? गाइस, इन फ्रोजन मॉन्स्टर ने हम पे पिछली बार पे अटैक किया था, पर इस बार ये इतने कुछ पावरफुल नहीं है। पर इस बार हमने बड़ी सारी शेल्फ लगा दी है जहाँ पर हम छुप सकते हैं। और ये बोल रहे हैं कि हम हंगरी है, बट अब हम खाना कैसे खाएं, क्योंकि फ्रोजन मॉन्स्टर ने हम पे अटैक कर दिया है। रुद्रा का रिप्लाई आ चुका है, इसने क्या लिखा है, लेफ्ट। गाइस, मेरे को भूख भी बहुत लग रही है, पर मैं कैसे जाऊँ बाहर, फ्रोजन मॉन्स्टर है। अगर मैं बाहर निकला तो वो मेरे को मार सकते हैं और ना मैं भाग सकता हूँ। वो देखो रुद्रा लड़ रहा है एक फ्रोजन मॉन्स्टर से। रुद्रा उसको बस मारने ही वाला, और मैं जल्दी जाता हूँ इसी के साथ, क्योंकि मेरी हेल्थ फुल है, बट मेरे को भूख बहुत लग रही है और मेरे पास बैंडेज भी है। पर रुद्रा ने उसको मार दिया है और अभी ये एक ही फ्रोजन मॉन्स्टर बचा है जो हमारे बेस के बाहर है, और वहाँ पर भी एक फ्रोजन मॉन्स्टर है। मेरी हेल्थ तो अभी बहुत कम है एंड मेरी ये भी डेड होने वाली है टॉर्च, और ये रुद्रा उसके साथ लड़ रहा है, तो मेरे को जल्दी जाना चाहिए। और मैं भी रुद्रा की मदद करता हूँ। ये कौन है बे? गजब बेइज्जती है। जल्दी मारते हैं इसको, और मेरे को बहुत भूख लगी है एंड ये तो भाग गया है। तो हमें, मैं उसका पीछा क्यों करूँ, मेरे को तो खाना खाना चाहिए। बट अब क्या हो रहा है, मेरे कोई मिल जा रहा है पिट। और ये क्या, मैं मरने वाला हूँ। मेरी हेल्थ कम हो रही है क्योंकि मेरी भूख मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है और मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई है और मैं मर चुका हूँ। रुद्रा मेरे को रिवाइव कर सकता है क्योंकि उसके पास बैंडेज थी, और रुद्रा ने मेरे को रिवाइव कर लिया है। अब मेरे को खाना खाना चाहिए। और साइड पे एक ट्रेडर भी आया है जो हमें कह रहा है कि बनी फूड
के साथ हमें ट्रेड करना है। और रेन भी स्टार्ट हो चुकी है बहुत ही, मतलब इससे हमारी आग को भी बहुत ज़्यादा डैमेज मिलेगा इस रेन से। और मैं और रुद्रा ही बस जिंदा बचे हैं। और इससे मेरे को 2 मॉर्सेल मिले हैं, मेरे को बनी फुट एक भी नहीं मिला है। इस सैपलिंग को भी हम ले लेते हैं और ये मॉर्सेल्स को भी ले लेते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत मदद करेंगे। हमें खाना भी खाना है। और ये देखो हमारी आग भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है इस बारिश की वजह से। चलो मैंने तो इस फूड को स्टोर कर लिया, कोई नहीं, मैंने खा लूँगा इनको। स्टोर करते हैं और खाते हैं जल्दी से। और मैंने इनको खा लिया। अब मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मेरी हेल्थ से हो चुकी है, मतलब फुल होने वाली आधी हो गई है। गाइस ये बारिश तो बहुत ही तेज़ हो रही है। चलो उस बनी को मारते हैं। और रुद्रा ने उस बनी को मार दिया, पर इससे भी मॉर्सेल ही निकले गाइस। बनी फुट कहीं से नहीं निकल रहा। मैंने शेल्फ को भी ले लिया, इसको अपने बेस में जाके लगाते हैं। यहाँ पर हम इस शेल्फ को लगा देते हैं। यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, मतलब हम इसको लगा सकते हैं। और मैंने इसको लगा दिया है और मैसेज भी आ चुका है। एंड गाइस हमारी आग भी ख़त्म ही होने वाली है, बस 9 ही बची है। अब भाई लगता है वुड्स लाने पड़ेंगे, पर मैं वुड लाऊँ कहाँ से, क्योंकि इधर अब बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। क्योंकि इधर हमें 13 डेज़ हो चुके हैं अभी तक, और अभी तक तो हमें बस डियर दिखा है और उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखा। और हमें फ्रोज़न मॉन्स्टर्स दिखे हैं और वुल्फ्स। और हमें अभी एक्सपी चाहिए। मैं बार बार यहाँ पर क्यों आ जा रहा हूँ, मेरे को लग रहा था इस बार हमारी एक्सपी कंप्लीट हो गई होगी। और ये इधर एक मॉर्सेल है, इसको तो मैंने बिना कुक करे ही खा लिया। कोई बात नहीं, नाइट भी होने वाली है, हमें अपने बेस में जाना चाहिए। और ये देखो चिल्ली हमने खा ली। इससे क्या होता है गाइस, इससे तुम्हारी स्पीड बढ़ चुकी है। और गाइस हमारी तो इससे बहुत तेज़ हो रही है। जल्दी भागते हैं, अब तो हमें स्प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं। ये क्या चिल्ली का तो असर ही ख़त्म हो गया। कोई नहीं, अब हम स्प्रिंट करके जाते हैं जल्दी से अपने बेस में, क्योंकि रात होने वाली है। बस थोड़ी देर बची और मैं अपने बेस में आ चुका हूँ। और ये बनी फुट मार गया, पर अभी तक हमने इतने बनीस को मार दिया, पर हमें बनी फुट नहीं मिला। और हमारी आग भी बहुत कम, हमारी आग भी ख़त्म ही होने वाली है, क्योंकि बस अब 6 की हेल्थ ही बची। पर बारिश ख़त्म हो गई है, जिससे अब हमारी आग को थोड़ी देर लगेगी ख़त्म। और ये रात हो भी चुकी है। एंड इस बार ये हमें ये वुल्फ दिखा रहे हैं, ये तो हमें पता है, तो उसको स्किप कर देते हैं। अब तो बस प्रोग्रेस हमारा 5 ही बचा आग का, पर अभी बारिश नहीं हो रही, तो ये थोड़ी ज़्यादा देर तक टिक सकती है। और ये मैं लाइट के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं तो अभी बेस में हूँ। चलो बेस से बाहर जाके देखते हैं। अब तो उस रॉकेट भी मिसिंग है, उसकी भी हमें फ़ोटो दिखा दी। और इसका नाम है कारकेड, इसका मैंने पोस्टर उठा लिया। और ये हमसे 638 मीटर दूर है, तो अभी हम इसको तो नहीं ढूंढ सकते दिन रात में। और भाई साहब देखा हमने, ब्लास्ट हुआ। मेरे हिसाब से शायद से किसी ने वुल्फ को मारा है। और भाई चलो उस पैरी को खा ले हैं। हमारी वापस बहुत कम हेल्थ हो चुकी है गाइस। मैं एक गलती कर रहा हूँ कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, बट ये भी एक बात है। ये देखो ये क्या छोटा सा कीड़ा है, ये कौन सा बच्चा है भाई छोटा सा। अच्छा हमने इसको रेस्क्यू किया ना अभी, इसलिए ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इसको हमने रेस्क्यू करके अपने बेस में ला चुके हैं। ये देखो ये रहा वो बच्चा जिसको हम रेस्क्यू कर रहे हैं। और भाई साहब इस रात में मेरे को लगता है कि हम पे कुछ अटैक हो सकता है। और ये यहाँ का सुबह हो गई है, मेरे को तो लग रहा था इस रात में हम पे अटैक होगा। जल्दी से भाग तो चलते हैं और इस बनी को मारते हैं और खाते हैं जल्दी से फूड। शायद हमें इससे बनी फूड भी मिल सकता है। गाइस मैं इसको मार रहा हूँ, बट यार गाइस इससे तो हमें एक ही मॉर्सल मिला, हमें इससे बनी फूड नहीं मिला। एंड गाइस हमारा फूड भी ख़त्म हो चुका है, हमने इतना ज़्यादा फूड किया था। पर गाइस अब मेरे को लगता है वुड काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो हमारी आग ख़त्म ही होने वाली है। बट यार मैं वुड काट नहीं सकता ना, क्योंकि जब भी मैं वुड काटने जाता तो हमेशा वुल्फ आ जाते हैं
वुल्फ मेरे को मार भी सकता है। इधर देखो एक चिल्ली है, इसको खा के जल्दी भागते हैं। और ये मैं भागने लगा हूँ और एक बैरी खा लिया मैंने। और अब मेरी हेल्थ चलो थोड़ी बहुत ठीक ही हो चुकी है, खाने की आधी से ज़्यादा हो गई है। और इससे एक और बैरी को खा लेते हैं हम। और भाई साहब इस केव में चलें। चलो इस केव में चलते हैं। इस पिंजरे में क्या है, ये तो खुल ही नहीं पा रहा। छोड़ते हैं इस केव को और कहीं और चलते हैं। भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरे को पेड़ काटना चाहिए वरना तो मेरी आग खत्म हो जाएगी। बट यार मैं पेड़ नहीं काट सकता क्योंकि वो देखो मैं अभी पेड़ काटने यहाँ पर आया और वो देखो वहाँ पर एक वुल्फ है। और खत मेरे को ब्रोकन फैन मिल चुका है जिसमें 2 नट्स हैं। भाई साहब इसको मैं जल्दी से ओल्ड सैक के अंदर भर लेता हूँ क्योंकि इसको मैं ऐसे तो उठा के नहीं ले सकता। तो इसको मैंने सैक के अंदर डाल दिया है। और भाई साहब क्या करें, इस चिल्ली को खा ले। चलो इस चिल्ली को खा लेते हैं। और बहुत हमारी स्पीड बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। पर गाइस इस चिल्ली का असर ख़त्म हो जाता है बहुत कम देर में। यहाँ पर एक और चिल्ली है बट इसको अब हम नहीं खाएंगे, हम सब फेंट मारते हैं। और गाइस अब अपने बेस पे चलते क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अब रात भी होने ही वाली है। क्योंकि देखो अभी मौसम भी बहुत अजीब सा ही चल रहा है। तो हमें अपने बेस में जाना चाहिए। पहले इस फार्म में चलते हैं अपने। यहाँ पर एक चेस्ट है, जल्दी इसको खोलते हैं और देखते हैं इस चेस्ट में से हमें क्या मिलता है। बस इसमें से तो हमें सीड बॉक्स मिला है। ये फार्म में ये सीड बॉक्स से सीड सारी निकाल देते हैं। और गाइस मैंने यहाँ पर सीड्स प्लांट कर दी हैं। गाइस ये तो बार प्लांट हो गई और ये बेरीज प्लांट हुई है। और ये पूरे मैप। और गाइस ये वुल्फ है यहाँ पर। और गाइस भाई रात हो चुकी है। और ये देखो ये बंदा, इसको तो जल्दी से मारते हैं हम। इसको मैं मार ही दूँगा क्योंकि अब मैं बहुत खतरनाक हो चुका हूँ इस गेम में। और गाइस फाइनली हमने इसको मार दिया और इसको लेके चलते हैं। बट हमारे पीछे एक और बंदा पड़ चुका है। अब हमें जाना चाहिए भागते हुए। मैं जा रहा हूँ। और भाई ये वुल्फ हमें मार है। ये क्या हुआ? आउल आ गया। Guys, enjoy the end screen.